जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। ये आपकी वीडियो है 4th चैप्टर क्लास 8th की है, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बिपिन चौधरी की जो मेमोरी है वो लैप्स हो चुकी है, ऐसा कुछ इस में बता रहे हैं। रियल में हुई है कि नहीं वो हम चैप्टर पढ़कर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिपिन चौधरी जो है वो किताबें पढ़ने के शौकीन है, तो वो न्यू मार्केट में जो स्थित कालीचरण की जो किताबों की दुकान है वहाँ पे वो नियमित के ग्राहक हैं, और वो अपराधी कहानियों की, प्रेतात्माओं की और उत्तेजित कर देने वाली ऐसी कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। वे एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीद लेते हैं जो एक सप्ताह तक चलती है। मतलब उनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, और वो कहानी कौन सी पढ़ते हैं, जो अपराधी कहानियाँ होती है उस टाइप की किताबें, या प्रेत आत्मा की कहानियों की किताबें जो उत्तेजित करती है, ऐसी कहानियाँ वो पढ़ते हैं। वो एक बार में बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, कम से कम 5 तो खरीद ही लेते हैं, ताकि वो एक सप्ताह तक उसको पढ़ते रहें। और वो ज़्यादा मिलनसार नहीं है, वो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं, उनके कोई दोस्त ना के बराबर है। एक दिन कालीचरण को दुकान पर एक आदमी मिलता है, और उसने उससे कहा कि क्या वे उसे पहचानते। वो आदमी ऐसा कहता है। तब वो व्यक्ति याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं आपको रांची में मिला था। बिपिन चौधरी को पता ही नहीं चलता है कि मैं तो इससे कभी नहीं मिला। वो बोलता है कि मेरा नाम परिमल घोष है, इस तरह से वो बताता है। तो जो विपिन चौधरी होता है वो कभी रांची नहीं गया होता है, और वो उस आदमी को भी नहीं पहचानता है। तो भी वो उसको सबूत बताता है, वो साबित करने की कोशिश करता है कि वो विपिन चौधरी से मिला है, और वो बताता है कि हम वहाँ पे हुंडी जलप्रताप के वहाँ पर मैंने आपको देखा था। और हालांकि विपिन बाबू को भरोसा था कि वो 1958 में अक्टूबर में वे कानपुर गए थे, जिस कहानी में वह व्यक्ति उन्हें रांची में होने की पुष्टि करता है। तो इस तरह से ये कहानी चलती है। तो अब उनको लगता है कि यार क्या मेरी दिमागी हालत ख़राब तो नहीं है, और क्या मैं रांची में गया, क्या मैं उस आदमी को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। तो वो इस बात की पुष्टि करने के लिए कि अपने दिमाग पर जोर डालते हैं। उनको कुछ भी याद नहीं आता है, क्योंकि वो गए ही नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है उनकी याददाश्त में नहीं है। तो वो जो उनके पुष्टि के लिए उन्होंने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करते हैं, और दिनेश ने भी उस पर विपिन के रांची जाने की पुष्टि करते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ तुम रांची गए थे। तभी उनका एक स्कूली दोस्त था चुन्नी लाल, जो उनके साथ में स्कूल में साथ में पढ़ता था, वो उससे भी पुष्टि करते हैं। हाँ, अब विपिन बाबू को उससे पुष्टि करते, वो भी हाँ कर देते हैं कि हाँ तुम गए थे। अब विपिन बाबू एक डॉक्टर की सलाह पर रांची उन स्थानों को देखने के लिए जाते हैं जहाँ का उसने उस व्यक्ति ने बताया था, और उसकी शायद वहाँ पर स्थान पर जाने के बाद में उनको कुछ याद आ जाएगा, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आता है। और वो रांची पहुँचते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं आता है। उसके बाद वो पहले कभी उस स्थान को उन्होंने देखा भी नहीं होता है, वे वापस आ जाते हैं, और वो चुन्नीलाल को चुन्नीलाल का एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात लिखी होती है उसके अंदर। वो बोलते हैं कि आपके प्रति, मतलब वो जो व्यवहार करते थे ना, अशोभनीय, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि उनके दोस्त ही नहीं थे। दोस्त क्यों नहीं थे? क्योंकि वो केवल किताबों के साथ में ही रहना और किताबें पढ़ना ही पसंद करते थे, किसी के साथ दोस्ती नहीं रखते थे। इस कारण से उनसे बदला लेने के लिए जो चुन्नीलाल जो था उसने ये चाल चली थी। उसने उस व्यक्ति को भेजा था, और उस व्यक्ति ने ऐसा रांची जाने की पुष्टि की थी। तो इस तरह से उनकी मेमोरी जो थी वो लॉस नहीं थी, और उनके साथ में उनके दोस्त ने मजाक की थी। तो ये कहानी इस तरह से चलती है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है कि विपिन बाबू क्या अक्टूबर में 1958 में कहाँ पर थे, और जो उनका जो परिमल दोस्त था वो परिमल घोष था, वो क्या कह रहा था, और उन चुन्नीलाल कौन था, और चुन्नीलाल ने विपिन बासु से क्या चाहते थे। इसी तरह से जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, जो बहुत ही ईजी। आपने अगर इस स्टोरी को ध्यान से सुना तो आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को बहुत ही आसानी से कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूँगी। ओके, थैंक यू।